सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बेटा डाइकॉट स्टेम की बात करेंगे और ये डाइकॉट स्टेम हमारे पास एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का ही पार्ट है बेटा। चैप्टर इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। टॉपिक का नाम मैंने क्या बताया आप लोगों को? डाइकॉट स्टेम। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा यहाँ पे आपको एनसीईआरटी वाली लैंग्वेज को एक बार फॉलो अप लेते हुए बिल्कुल बेटा फोकस करके देखते जाइएगा। आपको मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इजीली ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है बेटा, अगर मैं लेयर्स की बात करूँ तो आप ज़रा डायग्राम को फोकस करके देख लीजिए। सबसे ऊपर देखिए एक लेयर दिख रही होगी आपको, ये स्ट्रक्चर, ये हमारे पास और कुछ नहीं होगा, दैट विल बी क्यूटिकल। तो यहाँ से याद रख लेना है, क्यूटिकल जो है ना दैट इज प्रेजेंट ओवर द एपिडर्मिस, राइट। तो इसके लिए एक ना एक वर्ड तो बनता है, इसको क्या बोला जाता है बेटा? क्यूटिक्युलराइज्ड। क्यूटिक्युलराइज्ड एपिडर्मिस, मतलब एपिडर्मिस जो है दैट इज बीइंग कवर्ड बाय द क्यूटिकल, राइट बेटा। चलिए इसके आगे देखते हैं। दूसरा यहाँ पे एक टॉपिक है आपके पास, देखो एक लाइन दे रखी है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस देखो यहाँ पे सेल्स देख पाओगे, थोड़े से एलोंगेटेड से है, ये देखिए। यहाँ पे क्या याद रख लेना है? एपिडर्मिस जो है दैट इज एलोंगेटेड। हालांकि इसके बारे में ज़्यादा डिटेल आप जानते हैं कि जो एपिडर्मिस होती है एलोंगेटेड के अलावा इट इज़ ऑलवेज पैरेन्काइमेटस, राइट बेटा। पैरेन्काइमेटस है। यहाँ पे एक और चीज़ है, इंटरसेलुलर स्पेस तो एब्सेंट होता है। इंटरसेलुलर जो स्पेस होता है दैट इज एब्सेंट, राइट है। उसके अलावा आपने एक चीज़ और देखना है, यहाँ पे ये हमेशा सिंगल लेयर्ड होती है बेटा। तो यहाँ पे भी ये सिंगल ही लेयर से मिलके बनी है, राइट। अब देखिए आगे सिंगल लेयर्ड, राइट। अब देखिए इसके नीचे ना, जस्ट इसके नीचे ये बहुत सारे ये वाले जो सेल्स हैं, आई कैन से दीज सेल्स, राइट। ये मल्टी लेयर्ड से एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसका नाम क्या रखा है? कॉलेनकाइमा। तो याद रख लेना है, जो कॉलेनकाइमा होता है दैट इज़ मल्टी लेयर्ड, पहली बात, ठीक है। यहाँ पे वर्ड लिखा गया कॉलेनकाइमा, लेकिन ये एग्जैक्टली है क्या? इसको हाइपोडर्मिस बोला जाता है बेटा, हाइपोडर्मिस। मल्टी लेयर्ड है और हाइपोडर्मिस हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होगी। अब अगर ये कॉलेनकाइमेटस है तो आप लोग जानते हो यहाँ पे बेटा अनइवन डेपोजिशन होगी, अनइवन डेपोजिशन होगी। और ये आप लोगों को ऑलरेडी आना चाहिए कि किसकी डेपोजिशन होगी? सेल्यूलोज की, हेमी सेल्यूलोज। और जो थर्ड हमारे पास होता है दैट इज पैक्टिन। तो सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड पैक्टिन प्रेजेंट होगा, बट ये तीनों की तीनों कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? सेल के कॉर्नर पे, एट कॉर्नर ऑफ सेल, राइट। फर्स्ट लेयर, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक और कंफ्यूजन आता है। ये फर्स्ट लेयर मैंने बोल दी, एक बोल दिया कॉलेनकाइमा, दूसरा लिखा ये पैरेन्काइमा, थर्ड लिखा बेटा ये लेयर एंडोडर्मिस, राइट। थर्ड इज ये रेड वाली लेयर, जस्ट अ सेकेंड, दिस लेयर इज एंडोडर्मिस। ये तीन लेयर्स हैं। अगर कोई बोल देता है कि है क्या चीज़, तो याद रख लेना कॉर्टेक्स है बेटा। एपिडर्मिस के नीचे हमेशा कॉर्टेक्स होता है। अगर मैं डाइकॉट स्टेम की बात करूँगा तो ये जो कॉर्टेक्स है बेटा दैट इज डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज हाइपोडर्मिस, जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। उसके बाद होता है बेटा जर्नल कॉर्टेक्स, ठीक है। और सबसे लास्ट में होता है एंडोडर्मिस। तो ये जो हमारे पास बेटा हाइपोडर्मिस था, ये तो मैंने आपको बता दिया दैट इट इज़ कॉलन काइमेटस, ठीक है बेटा। दूसरा जर्नल कॉर्टेक्स, ये बेटा हमेशा ही पैरेन्काइमेटस होता है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि पैरेन्काइमा की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं। ये सब कुछ मैंने आप लोगों को डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट में बार बार पैरेन्काइमा रिपीट किया था, सेम वैसा ही होगा। ये जो एंडोडर्मिस है ना बेटा, कौन सी वाली लेयर है? ये वाले जो सेल्स हैं ऊपर ऊपर, बस एक लेयर है ना, ये जो एंडोडर्मिस होती है, इसको ना डाइकॉट स्टेम के अंदर स्टार्च शीथ के नाम से जानते हैं।
इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टार्च शीट। याद रखिए प्लीज़, ऑल्सो नोन एज स्टार्च शीट क्यों बोलते हैं? बिकॉज एंडोडर्मिस के अंदर डेपोजिशन होती है। डेपोजिशन किसकी होगी? इकट्ठा होके रहेंगे, बहुत सारे एक्यूमुलेट होंगे। कौन? स्टार्च ग्रेन्स। स्टार्च शीट क्यों बोला? स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं इसलिए बोला, राइट? तो मैंने आप लोग को क्या क्या बोला ज़रा देख लीजिए। सबसे बाहर मैंने क्यूटिकल की बात की, सेकंड नंबर के ऊपर मैंने आप लोगों के लिए एपिडर्मिस एक वर्ड हटा दिया, थर्ड मैंने ये 3 लेयर्स डिवाइड की कॉर्टेक्स की, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। तो होपफुली वी आर अप टू नाउ वी आर डन विद अप टू दिस पार्ट, ठीक है। अब ये अगर कोई पूछ लेता है कि एंडोडर्मिस सिंगल लेयर्ड है या मल्टी लेयर्ड है? मल्टी लेयर्ड है। पैरेन्काइमा मल्टी लेयर्ड है, कॉलेनकाइमा मल्टी लेयर्ड है। तो वी कैन से हाइपोडर्मिस मल्टी लेयर्ड, जनरल कॉर्टेक्स मल्टी लेयर्ड एंड एंडोडर्मिस इज ऑल्सो मल्टी लेयर्ड। अब इसके नीचे देखिए, अगर आप ध्यान से देख पाए ना, देखिए यहाँ पे एक पैच सा बना हुआ है, ये दैट कंप्लीट स्ट्रक्चर। इसका नाम तो एनसीईआरटी ने क्या रखा है? पेरिसाइकल। इफ़ आई टॉक अबाउट दिस पेरिसाइकल, इसको बेटा एनसीईआरटी ने सेमी ल्यूनर पैच लिखा है। सेमी ल्यूनर मतलब आधा चांद, सेमी ल्यूनर पैच, चांद जैसा ही दिखता है और आधा सा चांद दिखता है। किसका सेमी ल्यूनर पैच है बेटा? पेरिसाइकल का। और एक और चीज़ याद रख लेना, ये जो पेरिसाइकल डाइगॉट स्टेम के अंदर होती है, दैट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। अगेन इंपॉर्टेंट, इट इज स्क्लेरेन्काइमेटस इन नेचर, स्क्लेरेन्काइमेटस इन नेचर। प्लीज़ इस चीज़ को याद रखें बेटा। अब इसके नीचे वाली जो रीजन है पेरिसाइकल के नीचे, देखो ये आप लोग को हिस्सा दिख रहा होगा फ्लोएम, ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं कैम्बियम। इसके नीचे बड़े वाले जो सेल्स हैं ये होते हैं मेटाजाइलम, और नीचे की तरफ छोटे सेल्स जो होते हैं इनको बोलते हैं प्रोटोजाइलम। अब अगर मैं इसको फोकस कराते हुए चलूँ तो मैं अगर इसका एक डायग्राम बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए। मान लीजिए मेरे पास ये कैम्बियम के सेल्स हैं, ओके, ऊपर की तरफ वो कुछ प्रेजेंट